हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम क्लास 8th के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। कैन ए कोऑर्डिनेटर्स ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम इफ कहता है कोई कोऑर्डिनेटर्स ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकती है इफ एंगल डी प्लस एंगल बी 180, ए बी इजिकल टू डी सी इजिकल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इजिकल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। थर्ड है हमारा एंगल ए 70 एंड एंगल सी इजिकल टू 65। तो इसको हम चेक करने से पहले एक फिगर हम अपनी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। पैरेललोग्राम का सभी को पता है बेटा कैसे होता है। ऑल साइड्स जो होती हैं उनकी उसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ये ए बी सी डी है, हम लेके नहीं चलेंगे कि ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। ये हमने फिगर लिया क्लोज फिगर, ये क्वाड्रिलेटरल है, अभी सिंपल क्वाड्रिलेटरल। तो हम ये बताना है, ये चेक करना है कि ये पैरेललोग्राम हो सकती है या नहीं। इफ़ अगर एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी कहाँ है ये वाला, और एंगल प्लस बी, प्लस में एंगल बी, अगर ये दोनों का जोड़ 180 हो जाए, क्या हो जाए 180 हो जाए, तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकती है? यस सर, हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी होती है एक, जो हमारा क्या बोला गया था कि अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। देखो ये पहले हमने जो इसके अंदर प्रॉपर्टी थी वो क्या रीड की थी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये अगर ये 90 का हो जाता है तो ये भी क्या होगा 90 का होगा। तो एडजेसेंट एंगल का कितना सम होता है, कितना होता है बेटा 180, तो ये भी 90 हो सकता है, और ये 90 होगा तो ये भी 90 हो सकता है। तो सभी एंगल्स क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास पैरेललोग्राम हो सकती है। ओके हाँ समझ में, क्योंकि ये सभी एंगल्स को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, एंगल डी एंगल बी इजिकल टू 180। ठीक है, तो यस कैन बी, ये क्या हो सकती है हमारी पैरेललोग्राम हो सकती है। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट यस इट कैन बी, इट कैन बी, ये हो सकती है। ओके, क्यों वो हमने रीजन दिया यहाँ पर, क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, क्योंकि 90 हो जाएगा, इसका एडजेसेंट एंगल 90, 180 माइनस 90 क्या होगा 180, तो सॉरी 180 माइनस 90 क्या होगा 90, तो 90 प्लस 90 180। तो एडजेसेंट एंगल भी सप्लीमेंट्री हैं, अपोजिट एंगल्स भी क्या हैं इक्वल हैं। तो ये एंगल्स प्रॉपर्टी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है इसको। सो ये क्या हो जाएगी हमारी पैरेललोग्राम हो जाएगी। यस इट कैन बी पैरेललोग्राम। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में कहता है अगर ए बी डी सी के इक्वल है, ए बी डी सी के इक्वल है, ठीक है बेटा, ये हमारे को 8 सेंटीमीटर दी है, इसका मतलब कितनी है इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, और ये भी 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब बी सी देता है वो 4.4 सेंटीमीटर, और ए डी देता है वो 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो इसके अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये अपोजिट साइड इक्वल हैं, बट ये अपोजिट साइड नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बट ए डी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है बेटा, यहाँ पर ए डी है जो वो बी सी के नहीं है, मीन्स 4.4 नॉट इक्वल टू 4। आ रहा समझ में? तो हम क्या कहेंगे इसमें, यहाँ पर नो इट कैन नॉट बी पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम। नंबर थर्ड है
हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, एंगल ए 70 दे रखा है, एंगल ए ये वाला क्या दे दिया हमारे को 70 बेटा। अब ये मान लिया हमारे पास क्या है 70 और सी देता है वो 65। अपोजिट एंगल हो गए और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाई एंगल ए इज इक्वल टू 70 एंड एंगल सी 65। तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम ओके बेटा। तो वी नो दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके, बट एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो इट कैन नॉट। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर, ये नहीं, ये भी नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें कौन सी पैरेललोग्राम हो सकते हैं, बस इफ़ अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 है तो पैरेललोग्राम हो सकती है, नहीं तो दो ऑप्शन है जो हमारे वो उसके अकॉर्डिंग हमारी कोई क्वाड्रिलेटरल्स पैरेललोग्राम नहीं हो सकती है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। यहाँ पर कहा गया है कि कोई ड्रा ए रफ फिगर, कोई फिगर रफ ड्रा कीजिए ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर्स की, दैट जो कि इज नॉट पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, जो बिल्कुल उसके दो अपोजिट एंगल हैं, आमने सामने जो वाले एंगल हैं वो क्या है, इक्वल मेजर, इक्वल है लेंथ, उसमें मेजर में माप में क्या है वो इक्वल है। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन में डिस्कशन नहीं किया बेटा, तो मैं बता देता हूँ। जो एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल किसके होते हैं, काइट के होते हैं। किसके होते हैं बेटा, काइट के। काइट इस तरह से होता है, उसकी क्या होती है, डिस्टिंक्ट कंजेक्टिव जो साइड्स होती हैं वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। जैसे ये है, हमारी क्या है काइट की फिगर। तो जो ये एग्जैक्टली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं मेरे को। ठीक है, ये वाला और ये वाला मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो इसका नाम लिख देते हैं हम ए बी सी और डी। देखो ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि जो हमारी साइड होती हैं पैरेलल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है बेटा, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। ओके, ये एंगल इसके इक्वल होता है, लेकिन बट दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस। ओके, बट ये जो एग्जैक्टली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारी ड्रा क्या हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, काइट, बट हैज एग्जैक्टली टू काइट हैव exactly two opposite angles of equal measure। ओके बेटा, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो काइट ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके एग्जैक्टली टू एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कहता है किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल हैं, उनकी रेशो 3:2 है।
तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स, तो प्रत्येक एंगल्स पैरेललोग्राम के एंगल्स का माप बताइए। ठीक है बेटा, एंगल्स को हमने बताना है, क्या वैल्यू है एंगल्स की। तो यहाँ पर क्या रेशो दे रखी है हमारे को 3:2, तो हम पैरेललोग्राम बनाकर चलते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग हम समझाएंगे। ये कोई पैरेललोग्राम है हमारे पास, ए बी सी और डी। ओके बेटा, तो कहता है इसके दो एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं, ये एंगल डी और एंगल सी ले लेते हैं। ओके बेटा, या हम ये भी ले सकते हैं ए और डी, या बी सी भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं, कोई भी दो साथ वाले एंगल हम ले सकते हो एडजेसेंट एंगल लाइन। तो उनकी रेशो क्या है 3:2। ठीक है, तो 3:2 दे रखी है, 3:2 एंगल की। लेकिन हमें पता है इन दोनों का सम क्या होता है, दोनों एंगल्स का एडजेसेंट एंगल्स का सम 180। आ रही बात समझ बेटा, यहाँ पर रेशो 3:2, तो 180 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशो दे रखी है, तो हम मेजर ले लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे पहले। लेट द measure of two adjacent angles are 3x and 2x बेटा। ठीक है, रेशियो में देगा है, तो हम एक ऐसा मल्टीपल लेंगे जो दोनों के साथ मल्टीपल होगा। ठीक है, तो x हमने वो लिया, तो क्या हो जाएगा एंगल्स की वैल्यू 3x और 2x। अब हम देखेंगे, अब 3x और 2x हो जाता है, और वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ two adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। ओके बेटा, प्रॉपर्टी है हमारे पास, वी नो दैट द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x + 2x = 180 हो जाएगा। तो ये हम 3x + 2x, ये यहाँ पर ये प्रॉपर्टी न लिख के हम यहाँ ब्रैकेट में भी डाल सकते थे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सिर्फ। ठीक है बेटा, वो पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, सिर्फ ये लाइन हम डाल देते हैं, ये हमें इस पॉइंट को लिखने की फिर आवश्यकता नहीं है, ये हमने समझाने के लिए यहाँ पर इसको राइट डाउन किया है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी थी जो हमारी, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180। ठीक है, इसलिए हमने 3x + 2x 180 लिखा। अगर 3x + 2x = 180 करके आप इसको मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट में, तो तब भी आपका एक आंसर राइट होगा। 3x + 2x क्या हो जाएगा, अब 5x = 180। x की वैल्यू निकालनी हमें, तो 180/5, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 3 = 15, 15 3 5 6 है, कितना आ जाएगा। अब x की वैल्यू क्या है 36, और हमने एंगल क्या लेट कर रखे थे 3x और 2x। ओके बेटा, तो हमारा ईच एंगल क्या हो जाएगा, तो मेजर ऑफ ईच एंगल क्या हो जाएगा, पहला क्या है हमारे पास 3x मीन्स 3 × 36 108 डिग्री। सेकंड है 2x 2 × 36 72 डिग्री। अब 108 एंड 72 डिग्री, ये दो हमारे पास आ गए, दो एंगल्स का मेजर हमारे पास आ गया। दोनों क्या हैं, ये हमने लिया था एंगल डी, कोई भी ले सकते हो आप, 172। अगर हम डी और सी लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 108 और ये 72, तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, 108 एंड 72।
तो एंगल क्या आ जाएंगे हमारे पास, तो एंगल्स आर क्या आ जाएंगे, एंगल्स आर 108, 72, 108 और 72, 4 एंगल हमारे हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, क्यों लिखा हमने तो 2 बार इसको, क्योंकि एक एंगल जब पैरेललोग्राम का होता है तो उसके अपोजिट भी एक एंगल होता है, वो इक्वल होते हैं। तो 108 है तो ओबियसली है कि सेकंड भी 108 होगा उसका अपोजिट वाला। तो अदर दूसरा अगर हमारा एडजेसेंट एंगल 72 है तो उसके अपोजिट वाला भी 72 होगा। एंगल तो 4 ही होंगे ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 2 adjacent angles of a parallelogram have equal measure। कहता है एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, हैव इक्वल मेजर, दोनों की जो वैल्यू है वो दोनों की सेम है। एडजेसेंट एंगल है किसी पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम हमारे पास ए बी सी और डी बेटा। तो कहता है इसके जो एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, ये एंगल भी इक्वल है और ये एंगल भी इक्वल। जब दो एडजेसेंट एंगल इक्वल होंगे तो मीन्स सभी एंगल्स के हमारे इक्वल हैं, क्योंकि ये एंगल इक्वल है, ये इसका अपोजिट है तो मीन्स ये भी इक्वल है। अब ये है इसका अपोजिट, ये भी इक्वल है, तो चारों एंगल क्या होंगे हमारे पास, इक्वल है। ओके बेटा, अब कहता है लेट एंगल एक्स हो जाता है हमारे पास ये, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये इक्वल बोल रहा हूँ यहाँ पर, सेम मेजर के हैं, इक्वल मेजर, तो मीन्स ये भी क्या होगा, एक्स होगा। अब ये एडजेसेंट है तो ये इसका एडजेसेंट क्या होगा, ये होगा, ये भी क्या है, एक्स है। अब ये एक्स है तो इसका एडजेसेंट ये भी है एक्स, इसका भी एडजेसेंट एक्स है, तो सभी एंगल्स की वैल्यू क्या है, हो जाएगी हमारे पास एक्स हो जाएगी। ओके, तो वी नो दैट, हम अब कोई भी 2 एंगल्स लेके चलेंगे, क्योंकि 2 एंगल्स के लिए वो कहता है एनी 2 एडजेसेंट एंगल्स वो क्या है, इक्वल है। तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, let the measure of two adjacent angles are x and x बेटा। अब दोनों की कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स, अरे बोला है दोनों का माप क्या है, इक्वल है। अगर हम एक को एक्स लेते हैं दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं, जैसे प्रॉपर्टी हमने लिखी थी क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन में, कि हम जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल हैं एक्स एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम therefore एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, क्या लिख देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 180। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, अब 2x बेटा, 2x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90। अब इससे भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, मैंने बताया था फिगर के अकॉर्डिंग, तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे। जब एडजेसेंट एंगल इक्वल हैं तो सभी ऑल एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल्स आर 90, 90, 90 एंड 90 डिग्री। ओके बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।